हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सैम्पल पेपर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, 16 पे। 16 तो हो चुका था। मैसेज email or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called spam. नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे one of the major Asian country generates approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, हेलो, क्या हुआ? ई वेस्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। अच्छा ई वेस्ट, हाँ। According to a survey, one of the major Asian countries generates approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5 of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. ठीक है। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक करती है वेस्ट। कह रहा है कि हर साल 2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है और उसका 1.5% टोटल ई वेस्ट का रिसाइकल्ड होता है। तो बाकी के लिए आप ई वेस्ट मैनेज कैसे करेंगे, मेथड्स बताइए। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी हो सकता था, सजेस्ट द मेथड टू मैनेज ई वेस्ट, या आपके कोर्स में है मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, यस सर। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर यही आंसर होगा, आपका अपना भी खुद का आंसर हो सकता है। गुलाब हो कि गायब हो? सजेस्ट कर सकते हैं। गुलाब, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, वो रोबोटिक आवाज आ रही सर की। हाँ सर, थोड़ी फंस रही। हेलो, सही हो गई। हेलो। हाँ ये सर आ रही। क्या करेंगे, बाई इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या करेंगे, जो हम खरीदेंगे कोशिश करेंगे कि इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली यस सर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। ठीक है। डोनेट यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक टू सोशल प्रोग्राम। जैसे आप यूज कर लिए और अब आपने नया खरीद लिया कोई, और दूसरे को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रखिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे को दे दीजिए जो उसका यूज कर सकता हो। हाँ। ठीक है। यस सर। या डोनेट यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक टू सोशल प्रोग्राम्स, रीयूज रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक्स। या ऐसे दुकानदार को या ऐसे डीलर को दे दीजिए जो उसको रीयूज करवा सके, या उसको दोबारा से, रिफर्बिश्ड आइटम का नाम सुने होंगे, रिफर्बिश्ड सुने हो ना, अमेजन पे रिफर्बिश्ड मोबाइल बिकते हैं। हाँ हाँ, सेकंड हैंड वाला इस तरफ सेकंड का हैंड साइड होता वाले, है। तो उनको अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो उसको सही करके वो किसी और को बेच सके या दे कम सके, दाम पे दे ऐसे देंगे। लोगों को दे दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए तो बेकार हो चुका है। या रिसाइकलिंग वेस्ट दीजिए, रिसाइकलिंग को दीजिए, रिसाइकलिंग मुझे कल ई वेस्ट की लैपटॉप रिसाइकलिंग मिला है। करवाइए। या एनी अदर करेक्ट आंसर टू बी कंसिडर्ड। अपने मन से और भी जो तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं उनको यस आप सर। लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक छोटा सा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आना चाहिए सबको। कौन सा कमांड है टू मेक चेंजेज इन द रो ऑफ ए टेबल इन MySQL? वो कौन सा कमांड है जो रो में चेंज करता है या रो की वैल्यूज में चेंज करता है? कौन सा कमांड है? द अपडेट। कमांड कैन बी यूज टू अपडेट। का सिंटेक्स क्या होता है? अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है गुलाब? सर अब अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है? अपडेट कमांड होता है ना।
हाँ अरे तो मतलब उसका कि उसको सिंटैक्स अगर क्या हम होता है, उसको रो में कैसे चेंज यूज करते हैं उसको, कैसे यूज करेंगे? अपडेट, फिर उसके आगे जो ऐसे टेबल नेम होता है, हम्म टेबल का नाम डालेंगे, फिर उसका वो डालते हैं, सेट डालते हैं ना, फिर उसके बाद जो रो हो गया हम्म क्या उसका नाम लिखेंगे? डालेंगे। जैसे रो 1, जो हाँ सर रो डाले होंगे, जैसे मान लीजिए हम उसका 3 जैसे स्कूल 1 क्लास 1 2 बनाएंगे, तो हम उसका नाम डालेंगे। जैसे मान लो टेबल का नाम है आयुष, यस सर। टेबल का नाम है आयुष, और जो यस हम सर। रो अपडेट करने या जो रो में चेंज करने जा रहे हैं उसका कॉलम नेम है नेम। यस सर। ठीक है, इस नेम की एक वैल्यू हमको चेंज करनी है, जिस जिसमें लिखा हुआ है गुलाब। ठीक है, अब यस क्या सर। कमांड लिखेंगे? गुलाब, टेबल का नाम है आयुष, रो में कॉलम का नाम है नेम, और उसकी वैल्यू है गुलाब। इसको हम गुलाब को चेंज करके गुलाबो करना चाहते हैं। क्या करना है? गुलाब बताओ। तो सर पहले अपडेट अपडेट लिख के ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट में अपडेट, सर नेम और गुलाबो लिखें। अपडेट आगे क्या लिखें? मुझे चेंज करने को नहीं, चेंज करना। अपडेट के आगे क्या लिखें? सब प्रिंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? क्या लिखें? आयुष, अपडेट के आगे क्या लिखें? सर टेबल का नाम। क्या है अभी जो एग्जांपल में दिया हुआ है? आयुष। हाँ आयुष अपडेट लिखेंगे। आयुष। अब क्या करें? फिर उसका सेट लिखते हैं। गुड, सेट। फिर वो फिर जैसे हो गया रो, मान ली कौन सा रो हो गया वो उसका नाम डालेंगे। क्या यहाँ क्या सब तो दिया हुआ है, बताओ कैसे लिखें? सेट कहाँ दिया है सर? अच्छा ये हाँ इधर है। कॉलम का नाम है नेम, उसकी वैल्यू है गुलाब, इस गुलाब को चेंज करना है गुलाबों से। सर पहले से हाँ पहले सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद नेम डालेंगे, फिर इज सेट इक्वल टू नेम, लगाएंगे। सेट नेम हाँ इज फिर इज इक्वल टू। इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या? इन पहले सबसे सर यहाँ गुलाबो डालेंगे कि गुलाब डालेंगे पहले? यहाँ अपडेटेड वैल्यू डालेंगे। ठीक है, सेट अपडेट यस गुलाबो सर। वेयर, हाँ वेयर वेयर भी लगाएंगे। नेम इज इक्वल टू, जैसे अगर एस नंबर हो गया 1 हो गया तो वो वेयर वेयर नेम इज 1 इक्वल लिखेंगे टू ना। गुलाब। ठीक है, यस सर। क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। अपडेट, वही सिंटेक्स पूछ रहा था, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट, सेट के बाद अपडेट कहाँ करना है, फिर अगर कोई कंडीशन है तो। अगर ये नहीं हट लगाएंगे, ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ये टेबल में जो जितने भी नाम होंगे सबका नाम क्या कर देगा? सभी चेंज वैल्यूज को गुलाबो। गुलाबों से चेंज कर देगा। वेयर नहीं लगाएंगे तब है ना सर? नेक्स्ट है तुम्हारा, राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करेंट टाइम एंड डेट। याद है ना? करेंट टाइम एंड डेट यस सर। कौन सा? कह रहा है कि एसक्यूएल का वो कमांड लिखिए जिसमें आपको करेंट टाइम एंड डेट लिखना है। क्या लिखेंगे? फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं नाउ फंक्शन, नाउ। नाउ। यस सर। करंट डेट और टाइम एक ही साथ देता है। डेट देंगे तो सिर्फ डेट देगा, टाइम देंगे तो सिर्फ अच्छा। टाइम देगा। लेकिन जब नाउ यस फंक्शन सर। यूज करते हैं तो डेट और टाइम दोनों देता है। किस फॉर्मेट में? डेट जो भी उसकी फॉर्मेट होगी, ज़्यादातर केसेस में वाई 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 वाई, एम एम, डी डी, फिर डी होगा। फिर इसके आगे हाँ एच एच, एम एम, हाँ
फिर मिनट SS, सेकंड फिर इसके आगे भी देता है अभी, है ये ना, भी इसके देगा। आगे भी 2 देता है। अच्छा यस सर। ठीक है, तो अगर डेट देंगे तो सिर्फ ये वाला फॉर्मेट आता है, टाइम देंगे तो सिर्फ ये वाला फॉर्मेट आता है, और नाउ देंगे तो ये पूरा आता है। ठीक है, सही यस सर। कौन सा फंक्शन? नाउ, किसके लिए? करंट डेट एंड टाइम। यस ठीक। सर। A network device is known as intelligent hub। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है कि why switch is called, इंटेलिजेंट हब। why switch is called intelligent hub। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, क्यों स्विच को इंटेलिजेंट हब क्यों कहा जाता है? चलो इसका आंसर हो गया स्विच। स्विच नेटवर्क सर डिवाइस सारी इज जानकारी नोन एज, रखता है, सबकी जानकारी रखता है सर, सारी नेटवर्क। हब नहीं रखता है। सर वही तो है सर। स्विच को इंटेलिजेंट हब क्यों कहा जाता है? ये इसी का क्वेश्चन आता है, नहीं पता। डिफरेंशिएट बिटवीन स्विच एंड हब। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बनने चाहिए, है ना। नेटवर्क डिवाइस इज नोन यस एज सर। इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमने लिख दिया स्विच। तो अब बनता है क्वेश्चन, व्हाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब, या डिफरेंशिएट बिटवीन स्विच एंड हब। यस सर। इसके अलावा स्विच क्या होता है और हब क्या होता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। डिफरेंस तो हो गया चार। डिफरेंट क्या क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, स्विच क्या होता है, अच्छा हब क्या होता है, हब क्या होता है, हब क्या होता सर है? जो जैसे इंफॉर्मेशन आपके बारे में है तो मेरे पास आई है तो उसको डायरेक्ट आपके पास भेज देगा। हम्म। सर हाँ सर आपका कौन करेगा, स्विच भेजेगा कि हब भेजेगा? सर स्विच। स्विच क्या करता है कि जिसके लिए मैसेज आता है यस सर उसी वो पास भेज डायरेक्टली उसी रूट पे डालता है। और हब क्या करता है, मैसेज आया तो जितने भी उसके रूट हैं सब पे डाल देगा। वो ये मैसेज भाग रहा है, चारों तरफ जा रहा है, और जिसके पास गया उसने चेक किया कि ये हमारा मैसेज है कि नहीं है। अगर उसका मैसेज है तो वो रख लेता है, नहीं तो फिर वो लौटा देता है, मतलब वो चलता रहता है। और स्विच क्या होता है, स्विच डायरेक्ट जो है, जो पैकेट्स बनते हैं मैसेज के, उसके अनुसार पहले रिसीवर का एड्रेस देखता है और सीधा उसी को ले जाके पहुंचा देता है। इसीलिए इसको इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। होता क्या है कि ट्रैफिक खाली रहती है, स्पीड तेज हो जाती है स्विच से। ठीक है, सर। सर हम लोग ने कुछ सुनाया था। हम्म, सर हम लोग मुझे कुछ सुनाया था, द गैप द कमांड इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ टेबल सर। इसी में होगा। अच्छा उसी को चेंज इसमें किया नहीं था ना, कौन सा कमांड था? सर, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हाँ तो अल्टर टेबल, अल्टर, केवल इतना नाम लिखना था, अल्टर टेबल, ये कमांड लग है। रहा है लेकिन अल्टर टेबल, टेबल के बाद, अल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम, और फिर कॉलम जोड़ना है, रीनेम करना है, क्या करना है। एक बार अल्टर टेबल पढ़ो जाके बैठ के। यस सर। उसमें उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, एडिंग कॉलम, ठीक है, डिलीटिंग कॉलम, एड चेंजिंग कॉलम नेम, ठीक है, यस सर। यस सर। चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम, चेंजिंग डेटा टाइप एंड साइज,
ऑफ कॉलम, ठीक है। एडिंग कॉलम, डिलीटिंग कॉलम, चेंजिंग कॉलम, चेंजिंग कॉलम का मतलब रीनेमिंग हो जाएगा। चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, और असाइनिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये अल्टर से करते हैं इतना काम, इसको आज पढ़ लेना पूरी तरह से, ठीक है दोनों लोग, यस ठीक है। सर। ये सब जगह लिख रहा है क्या? चलो आगे। Receiving irrelevant or unwanted email repeatedly is an example of क्या? स्पैमिंग। स्पैम या स्पैमिंग। आजकल तो फिल्टर लगे होते हैं, ऑटोमेटिक बहुत सारे छट जाते हैं। यस सर। अब ये देखो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ये आईपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, जिस दिन ये आईपी वाले चारों रहेंगे तीनों। अब प्रोजेक्ट कंप्यूटर वो प्रैक्टिकल की फाइल हो गई, उसमें 3-4 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का वो लिखना है। और दूसरी चीज़ है कि प्रोजेक्ट कहीं से भी कंप्लीट कर लीजिए। सर क्या बोल रहे हैं अभी? प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, प्रोजेक्ट। अभी प्रैक्टिकल, हाँ यस सर। प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए और उसको फाइनल स्टेज में ले आइए, उसको छपवाना पड़ता है। अच्छा यस। कोई सा भी प्रोजेक्ट कर लीजिए जो रन कर जाए, एग्जामिनर के सामने, किसी के सामने रन कराना हो वो रन कर जाए। स्कूल में नहीं रन करे तो आपके लैपटॉप में रन कर रहा हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए इसी छुट्टी भर में। ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे गुलाब। सर मुझे एक तो कॉल आया था, मुझे बिटकॉइन दे रहा था फ्री में। ले लो। टेलीग्राम पे भी खूब मैसेज आते हैं, ले लो बिटकॉइन, ले लो ये ले लो। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 23 से। देखो कंसीडर द टेबल स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। इसमें कितने कॉलम है? रोल नंबर, नेम, क्लास, डीओबी, जेंडर, सिटी, मार्क्स। ये जब इन चीजों को लिखना होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ROLLNO लिखना है कहीं रोल नंबर का, तो अपने मन से रोल नंबर नहीं लिखना है, रोल नंबर नहीं लिख देना है, यही चीज लिखना है। कॉलम नेम कभी चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट की स्पेलिंग चेंज नहीं होगी अगर हम अपना क्वेश्चन बना रहे हैं तो। अब ये चीज है, कह रहा है ये इसमें देख लीजिए, रोल नंबर में 1 to 7 दिया है, नेम में ये आनंद दिया है, चेतन दिया है, ग्रीट दिया है, क्लास, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, मार्क्स सबके दिए हुए हैं। कह रहा है स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज। नेम में आनंद, चेतन, गीत और प्रीति, इनमें कुछ कॉमन है क्या? आनंद, चेतन, गीत और प्रीति, इनके में कुछ कॉमन है? ये आनंद और चेतन में मेल मेल हैं, और गीत और प्रीति फीमेल हैं। फीमेल है। और आगे बढ़ो। और आनंद और मुंबई या आगरा से है? हाँ आगरा से हैं, वही मुंबई दोनों या तो मुंबई के हैं या तो आगरा के हैं। यस सर। यही तो। दोनों या तो आगरा के हैं या मुंबई के हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है ना आगरा मुंबई का। तो
इसके कहने का मतलब आप एक ऐसी क्वेरी लिखिए जिनमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हो जो सिर्फ आगरा या मुंबई के हों। ठीक है, तो थर्ड वाला इसके कहने का क्या मतलब है, ऐसा एक सर क्वेरी लिखिए सर जिसमें उन बच्चों के नाम हो जो सिर्फ आगरा या मुंबई से बिलोंग करते हो। तो क्या लिखेंगे, थर्ड वाला बाद में देखो लिखेंगे क्या, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर यस सर फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर select name from student where सिटी city कोलन is equal to Agra or यस सर city is equal to, मुंबई। ये सिटी दोबारा लिखना छोड़ना नहीं है, सिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मुंबई। यस सर। ये ऐसा नहीं कि सिटी इज इक्वल टू आगरा और मुंबई, ये नहीं लिखना है, क्वेरी गलत हो जाएगी। यस सर। जैसे देखो पहला, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th एंड क्लास इज इक्वल टू 12। जब ये करेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे इसमें, सानियाल और मकी भी। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नॉट क्लास 11, तब भी नहीं आएगा, जैसे तब ये दोनों के नाम आ जाएंगे। अब ये जो क्वेरी है, अब ये देखो इसी से कितना सीख सकते हो। पहली क्वेरी से क्या आंसर आएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th एंड क्लास इज इक्वल टू 12th। ऐसे नाम बताइए जो 11th जिसमें 12th क्लास इनका नाम 11th हो और क्लास 12th हो। ये थोड़ी क्वेरी गलत है, ये एंड नहीं होगा, ये आएगा नहीं इससे आंसर, आर होगा। हाँ यस तो सर। क्या क्या नाम आते, ये सारे नाम, इन दोनों को छोड़ के ये सब डिस्प्ले कर जाता, इन दोनों को छोड़ के ये सब डिस्प्ले करता है ना। या कह रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नॉट क्लास 11th एंड 12th, तो इनको छोड़ के ये डिस्प्ले करेगा, ये दोनों नाम, नेहा और निशांत। यस सर। तीसरा कह रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा आर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, ये यही डिस्प्ले कर देगा। देखो वही वाली क्वेरी है जो हमने कहा लिखा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा आर सिटी इज इक्वल टू मुंबई। नेक्स्ट लिख रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा मुंबई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखो सिटी या तो आगरा हो या मुंबई हो, तो तीसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इन और आगरा और मुंबई में से हो, यस सर। इन 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 ऑपरेटर यूज किया है, इन क्लास यूज किया सिटी एक ही वाली का इसमें क्या। हाँ तो ये ब्रैकेट में कर दिया ना, ये रेंज हो गई ना। यस एक बार इन पढ़ो, ये रेंज में आ गया। देखो बोथ 3 and 4 है ना, ठीक है। अगला देखो, सर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, उसी से लिखना है। ये कमांड है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ ऑर्डर्ड बाय मार्क्स। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ ऑर्डर्ड बाय मार्क्स। हम आते हैं अपने टेबल पे, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यही लिखा है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम ऑर्डर बाय मार्क्स।
यही लिखा हुआ है ना। यस सर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। हाँ तो कौन कौन से हैं, गीत हो गई, प्रीति हो गई, प्रीत हो गई। हाँ। मकीव हो गई और नेहा हो गई, 4 हैं। लेकिन यही नहीं रुकना है order हमें, में। ये तो नाम आएंगे, गीत आएगी। ये कब आएगा, जब ये लाइन नहीं रहती। गीत आती, गीत ही क्या, ये पूरा पूरा आएगा, 3 गीत 11 6 5। ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, तो हम मार्क्स भी लिखते चलते हैं। 470 प्रीति कितना है, 492 माकीव 256 और नेहा 324। अब इनको अगर हम सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहला नाम कौन सा आएगा, पहला नाम ये आएगा, दूसरा नाम ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। मतलब जिनकी डिटेल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले किसकी आएगी, इसकी आएगी, सबसे पहले इसकी आएगी, फिर इसकी आ रही है, फिर ये गीत की आ रही है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे प्रीति आ रही है। और इसी को अगर डीएससी लिख देता तो क्या होता, इसका उल्टा आता, पहले प्रीति आती, फिर गीत आता, फिर नेहा आती, फिर मकीब आता। ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही हो रहा है, ये बी 256 324 470 272 492, यही तो, यही वाला तो अभी समझाया हूँ। 200। हाँ यस सर, यही वाला तो सही होगा। देखो ये भी सही है, ये तब सही होता जब वहां सिर्फ एक छोटी सी चीज बढ़ा जाता है, यहाँ पे ऑर्डर बाय मार्क्स डीएससी, तो ये वाला सही हो जाता। ठीक है। और चूंकि स्टार दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार, तो ये सारे के सारे जिसमें होंगे वही सही होगा, क्योंकि कॉलम का नाम नहीं दिया है किसी में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 256 324, देखो उसी ऑर्डर में दिया हुआ है, इस पे तुम्हारा दिमाग जा सकता है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, अगर ये चीज दिया होता कि सेलेक्ट जेंडर कामा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ ऑर्डर बाय मार्क्स, तब ये आता। वहां स्टार दिया है, मतलब ये पांचों 2 2 4 2 6 सातों फील्ड्स आएंगी। हाँ यस सर, स्टार। ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे देखो एक तीसरा है, प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। कह रहा है कि प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, तो उसने लिखा सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, but she is not getting the desired result, help her writing the correct command। कह रहा है कि उसने लिखा select max marks from student where group by class। अब आप ये बताइए, उसका ये कमांड रन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रन कर रहा है, उसकी हेल्प करिए। हेल्प करिएगा मतलब उसको करेक्ट कमांड बताइए, क्या होगा। पहला दिया हुआ है सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स होगा, ये तो वही दे दिया, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। डायरेक्ट क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये कमांड उसने लिखा, लेकिन उसका कमांड रन नहीं कर रहा है।
हेलो, हाँ सर। कह रहा है कि ये कमांड लिखा लेकिन कमांड उसका रन नहीं कर रहा है, आप करेक्ट कमांड उसको बता दीजिए। यस सर। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल हो गया। हाँ, कौन सा होगा? बाय क्लास। देखो क्लास वाइज उसको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे देखो उसको लिखने हैं क्लास वाइज मैक्सिमम मार्क्स। क्लास वाइज मैक्सिमम मार्क्स ये लिखने हैं कि 11th में मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 12th में मैक्सिमम मार्क्स कितना है और 10th में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो क्लास वाइज लिखना है तो ग्रुप बाई के साथ क्या आएगा? ग्रुप बाई के साथ क्लास ही आएगा। ग्रुप बाई हाँ यस सर। क्लास मतलब ग्रुप किस पे कर रहा है? क्लास पे कर रहा है। तो इसमें क्या होगा और ये भी सही लिख रही है, मैक्स मार्क्स भी सही लिख रही है, लेकिन गलती उसने कहां कर दिया? गलती उसने किया कि वेयर के बाद कोई कंडीशन नहीं लगाया। ठीक है, गलती Yes, क्या sir. किया उसने? वेयर के बाद या तो कंडीशन लगाती या वेयर रहेगा ही नहीं, ग्रुप बाई अपने आप उसको काम कर देगा। तो यहां पे वेयर की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, वेयर की जरूरत ही नहीं है। ये कमांड सीधे सीधे हो अच्छा, जाएगा कि सेलेक्ट क्लास मार्क्स या सेलेक्ट क्लास मैक्सिमम मैक्स मार्क्स ग्रुप बाई क्लास, बस सिंपल सा। सर स्टार जैसे हम सब लिखते हैं ना, कोई स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि सिर्फ उसको मैक्सिमम मार्क्स क्लास वाइज चाहिए। नहीं, अगर हमसे कोई स्पेसिफिक कॉलम में, जैसे हमसे वहाँ फिल्टर कर रहे थे फीमेल वाले का जेंडर में, तो हमसे वहाँ स्टार लगा रहे थे ना। स्टार लगाने का मतलब सभी कॉलम डिस्प्ले होंगे, सभी कॉलम की नहीं डिटेल नहीं, तो सभी में जो ऐसे नहीं, मतलब किसी हमको अगर चाहिए ये फीमेल वाले जो जेंडर वाले सेक्शन में सिर्फ कॉमन पता करना है, तो हम सब स्टार नहीं लगाएंगे। नहीं, तो वो सिर्फ जेंडर ही लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास। ये तुम्हें सही लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रुप बाई मार्क्स कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। ग्रुप बाई क्लास, हाँ ग्रुप बाई मार्क्स। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ वेयर नहीं रहेगा। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, select the command to display the average marks scored by the students of each gender who is in class 11th। कह रहा है each gender, each gender का मतलब ग्रुप बाई क्या हो जाएगा? ग्रुप बाई के साथ क्या लिखेंगे? जेंडर लिखेंगे। ठीक है, जब कह रहा है कि एवरेज मार्क स्कोर्ड बाई ईच जेंडर, तो ग्रुप बाई के साथ गुलाब है कि चला गया है? सर है। हूं हाँ नहीं कर रहे हो। देखो क्या कह रहा है स्कोर्ड बाई ईच जेंडर, तो ग्रुप बाई के साथ क्या देंगे? जेंडर देंगे। ग्रुप बाई के साथ क्या देंगे? जेंडर। तो यहाँ पे सेलेक्ट कह रहा है कि स्टेट द कमांड डिस्प्ले द एवरेज मार्क स्कोर्ड बाई स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 11th कह रहा है, ये भी ठीक है। वेयर के साथ क्या देंगे? 11th देंगे, ये भी ठीक है। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th ग्रुप बाय जेंडर, ये हो सकता है, लेकिन और आगे भी देखो। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क ग्रुप बाय जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट, ये नहीं होगा, फ्रॉम बाद में नहीं आएगा। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग क्लास 11th, देखो ये सही होगा, क्योंकि जब भी ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज करते हैं
तो उसके साथ वेयर नहीं यूज करके हैविंग क्लास यूज करते हैं। ठीक है, 2 और Having। 4 देखो, सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर वेयर क्लास इज इक्वल टू दिस, और सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग क्लास 11th। ये दोनों सही होंगे। अच्छा, वेयर भी यूज कर सकते हैं, हैविंग भी यूज हाँ, कर सकते वेयर हैं। वेयर को हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन जो पहले में दिया है वो वेयर पहले ही यूज कर दिया है। वेयर हमेशा हाँ, लास्ट में यूज होता है, या ग्रुप बाय जब हम यूज कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमेशा हैविंग यूज होता है। अच्छा ये सही। ठीक है, तो इसलिए दूसरा और चौथा दोनों सही है। चौथा। Help Ritesh to write the command to display the name of youngest student. Select name min dob from student। सही है, youngest ना, अच्छा youngest होगा तो डेट ऑफ बर्थ सबसे बाद की होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट मैक्स dob फ्रॉम स्टूडेंट, मैक्स होगा। मैक्स होगा। हाँ यस सर। अगर ये मिन कर देंगे तो सबसे बड़ा वाला बच्चा आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं।